ज्योमेट्री पार्ट 1 थ्योरी नंबर 2। कल थ्योरी 1 हो चुका था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे थ्योरी 2 का। तो थ्योरी 2 को देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी एक ही बिंदु पर मिले तो उसके लिए क्या होता है। जैसे कि वृत्त की दो जीवाएं, देखिए ये वृत्त है और वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसमें क्या क्या गया और उसी के अनुसार यहाँ पे एक वृत्त पा रहे, ठीक है। कह रहा है वृत्त की दो जीवाएं, एक जीवा ये और एक जीवा ये, ठीक है। वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी एक ही बिंदु पर मिले, वृत्त के बाहर, ये देखिए इसको बढ़ा दीजिए, इसको इस प्रकार बढ़ाइए और दोनों एक ही बिंदु पर मिलता है, इस तरह से देखिए, ठीक है। दोनों इस प्रकार मिले तो इसके लिए देखिए क्या होता है। इसका नाम दे दिए P और ये Q, ये R, ये S और T, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला कि ये जो देख रहे हैं P गुने S, यानी PS, यहां से यहां PS ये पूरा लंबा ले जाएंगे, ठीक है। और गुने PT, गुने ये जो जीवा के बाहर जो है, ठीक है, जीवा के बाहर ये पूरा ले लेंगे P से S तक, PS की लंबाई गुने क्या हो जाएगा PT बराबर जो होता है ये ले लेंगे पूरा, ये PR, ठीक है। यहां से यहाँ PR, ठीक है, यहाँ और गुने क्या हो जाएगा, ये जीवा के बाहर से आपको PQ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करें, एक ही बिंदु पर मिले, तो उसके लिए होता क्या है कि बाहरी बिंदु से जो जीवा का लास्ट होता है, यानी कि PS की लंबाई गुने PT, ठीक है, बराबर PR की लंबाई गुने PQ, ये दोनों के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये थ्योरी 2 है, ठीक है। जैसे कि देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन आपका है, अगर ये नहीं देख रहे हैं तो देखिए जूम करके देख लीजिए आप, ठीक है। ये चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गया चित्र में PS बराबर 3 दे दिया है, PS बराबर क्या 3 सेंटीमीटर है और ST बराबर 1 दे दिया है, PR बराबर 4 दे दिया है, तो PQ की लंबाई निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या है इसमें PS, देखिए एक वृत्त पा रहे हैं, वृत्त में ये जीवा है S और T और RQ क्या है जीवा है, और जीवा से दोनों जीवा के बाहर में एक बिंदु पर मिला है जिसको नाम P दे दिया गया है। देखिए किसका किसका लंबाई दे दिया है PS, यानी PS इसका लंबाई दे दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और ST ये अंदर वाला यहाँ इसका लंबाई दे दिया है और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। PR मतलब ये यहाँ से यहाँ इसका लंबाई कितना दे दिया है 4, तो निकालना है PQ के मान निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बनाइए, इसको बनाइए। अब देखिए जब इस तरह से रहेगा तो इसके लिए थ्योरी क्या चलता है, इसके लिए थ्योरी क्या चलता है PS यानी PS गुने PT क्या हो जाएगा PT बराबर PR गुने हो जाएगा PQ गुने PQ, यही ना होगा जी। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो PS दिया हुआ है, देखिए PS टोटल दिया हुआ है 4, ठीक है। कितना दिया हुआ है PS 3 दे दिया है, PS की लंबाई जो आपको दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ ये टोटल 3 है और ST यहाँ से यहाँ की लंबाई 1 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे PS, तो PS की लंबाई 3 दे देंगे और निकालना है PT, तो PT जब टोटल 3 है और इसका लंबाई ST का 1 दे दिया है तो PT का कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 होगा, यानी 3 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा बराबर PR, तो PR कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है गुने PQ आपको निकालना है, ये PQ निकालना है, ठीक है। यहाँ से PQ देखिए 2 दूने 4, तो PQ बराबर 3/2 हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी PQ इसी का लंबाई, यानी कि क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ गए, तो ये थ्योरी 2 था। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रोक करके देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा में समझिए, किसी वृत्त की PQ और RS दो जीवाएं बढ़ाने पर O बिंदु पर मिलती है। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर
और ओ क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और ओ एस 7 दिया हुआ है, तो जीवा आर एस की लंबाई क्या होगा? सबसे पहले फिगर में पारिए आप, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त पार दिए हैं, ठीक। चलिए वृत्त गोल पार है, गोल इसको वृत्त पारिए, ठीक है, ये वृत्त हो गया। यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या कि पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर और ये हो गया एस, दो जीवा हो गया। अब जीवाएं बढ़ाने पर ये दोनों बढ़ाएंगे तो ओ बिंदु पर मिलेगा। देखिए इस तरह से आप बढ़ाइएगा तो यहां नाम दे दीजिए क्या? ओ, ठीक है, ये ओ बिंदु पर मिला। अब इसमें दिया हुआ है पी क्यू बराबर 6, पी क्यू कहाँ है? तो ये देखिए पी क्यू कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्यू कितना दिया हुआ है? ओ क्यू ये दिया हुआ है आपको 8, 8 दे दिया है, ठीक है। और यहां देखिए ओ एस कितना दिया हुआ है? 7, ओ एस ये दे दिया है 7, ठीक है। आर एस ये निकालना है आपको, क्या निकालना है? ये निकालना है। जब इस प्रकार से रहता है तो इसके लिए थ्योरी क्या होता है जानते हैं ना? थ्योरी भी जस्ट अभी पढ़े हम लोग, क्या देख लीजिए, होता है ये यहाँ ओ पी यानी कि ओ पी गुने क्या हो जाएगा? ओ क्यू बराबर ओ आर, यानी ओ आर गुने क्या होगा? ओ एस, ठीक है। चलिए ओपी यानी यहां से यहां की लंबाई, ये ओ और पी, ये 6 है ये 8 है, टोटल कितना हो जाएगा? 14, ठीक है, 14 गुने ओ क्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्यू है, बराबर ओ आर यहां से यहां की लंबाई, यहां कुछ नहीं तो मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। और ओ एस कितना है? गुने में 7 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब काट दीजिए ना, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 बराबर एक्स प्लस 7, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 16 में से 7 गया 9। अब देखिए एक्स का मान किसका था? ये आर एस का था, और निकालना क्या है मेरा? यहाँ देखिए आर एस निकालना, आर एस की लंबाई क्या होगा? तो नहीं बना, देखिए आर एस कितना है? अभी तो आया 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमें लगता है कि यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझे हैं तो आराम से वीडियो को रोक करके समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी 2 था और कल एक हो चुका था। अब देखिए थ्योरी तीसरा भी लेकर के चले देते हैं। थ्योरी नंबर तीसरा में क्या है देख लीजिए, ठीक है। तो थ्योरी तीसरा में आपको है, यदि एक जीवा तथा स्पर्श रेखा किसी एक ही बिंदु पर बाहर में मिलता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा, यदि एक जीवा तथा स्पर्श रेखा किसी एक ही बिंदु पर बाहर में मिलता है तो क्या होता है? यानी देखिए एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक जीवा है, तो एक जीवा के बारे में बोल रहा है, एक जीवा, और दूसरा स्पर्श रेखा, ये देखिए स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा इधर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पर्श कर रहा है ना, जो बाहर से स्पर्श करता है, ठीक है। एक वृत्त में स्पर्श बिंदु यानी 2 होता है, तो ये देखिए एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, ये दोनों एक बाहरी बिंदु पर मिलता है, ठीक है, यानी बाहरी बिंदु ए पर मिला। तो इसके लिए क्या होता है? इसका थ्योरी होता है कि ए सी ये टोटल लंबाई हो जाएगा, ठीक है, ए सी गुने ए बी, ठीक है, ए सी ये टोटल लंबाई गुने ए बी बराबर होता है, ये देखिए ए डी का स्क्वायर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ ये टोटल लंबाई ए सी और गुने जो वृत्त के जो बाहर है, ठीक है ना, ये ए बी बराबर जो होता है ए डी के स्क्वायर यानी स्पर्श रेखा के बराबर होता है। ये इसका थ्योरी है, जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। आप देखिए जैसे कि इसको बनाइए, जीवा ए बी को बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। देखिए जैसे ज्योमेट्री कहते होंगे कि बहुत भारी लगता है, लेकिन भारी नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है उसी चलिए, ठीक है, उसी प्रकार एकदम चलिए। जैसे क्या कर रहा है? जीवा, सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, ठीक है, एक वृत्त बना लिया हम, ठीक है। जीवा ए बी यानी ए बी एक जीवा दीजिए, एक ही जीवा की बात कर रहा है, ए और बी, ठीक है, ये जीवा ए बी हो गया। जीवा ए बी को बिंदु पी पर, अच्छा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा बोल रहा तो स्पर्श रेखा बाहर होगा, तो पी क्यू, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस प्रकार, और यहां से इस तरह से देखिए, और ये हो गया पी, ठीक है,
और पी क्यू है ना, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू से मिलाने के लिए, पी क्यू ये देखिए स्पष्ट रेखा पी क्यू है, ठीक है, मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए ए बी कौन है, ये, ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी क्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू कौन है जी, तो पी और क्यू ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो निकालना है बीपी की लंबाई, इसका लंबाई निकालना है। अब इसका थ्योरी से चलिए, इसका थ्योरी क्या कहता है देख लीजिए। इसका थ्योरी अभी तो हम लोग देखे थे, क्या इसका थ्योरी था जी, इसका थ्योरी क्या था, इसका था कि बी ए यानी टोटल लंबाई हो जाएगा बी ए। अच्छा बीपी निकालना है तो टोटल लंबाई ये 10 है, और ये कुछ नहीं तो इसको एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो इसका पहले थ्योरी होता है कि पी ए यानी कि पी ए गुने पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब देखिए पी ए कितना है, तो ये बी पी निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए, और ये 10 है, तो पी ए हो जाएगा 10 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 10 प्लस एक्स, ठीक है, गुने पी बी यानी ई एक्स है, बराबर में पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी क्यू कितना है 12, देखिए पी क्यू कितना 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको चाहिएगा तो द्विघात से तोड़ सकते हैं, द्विघात समीकरण से ये टूट जाएगा, लेकिन द्विघात समीकरण से तोड़िएगा तो बहुत लंबा जाएगा। अब ऑप्शन से बनाकर भी इसको बैठा सकते हैं कि यहाँ पे क्या रखें, ठीक है, कि 144 आ जाए। जैसे ऑप्शन से चलिए 9 यहाँ पे रखेंगे, 10 9 19 हो जाएगा, 19 में 9 से गुना करेंगे 19 में 171 होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे 7 रखेंगे तो 10 7 17 हो जाएगा, 17 में 7 से गुना 17 17, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक 8 है, ये रूट में बाद में देखते हैं इसको, ये 8 है, 8 रखे हैं तो 10 और 8 18, और 18 में 8 से गुना करेंगे 144 आ जाएगा, यानी कि 10 एक्स का मान अगर 8 हम रखते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो 18 और 18 में 8 से गुना करते हैं तो इधर तो 144 है ही, और इधर भी क्या आ गया 144, यानी 144 बराबर 144, ठीक है, यानी 18 और 44। तो थ्योरी 1 2 और 3 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है आपको, इसको ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त पारा हुआ है और ये जीवा सी डी, और यहाँ से बाहर ही, और ये आपको स्पर्श रेखा की ये जो खींचा हुआ है, ठीक है, एक बिंदु पर मिला हुआ है ए, इसमें दिया हुआ है ए डी बराबर 8 दे दिया है, डी ये इसका निकालना है मान, और ए बी का मान दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। इसको बनाइए और बनाइए और बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितना बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए